मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में कल मैंने आपको सेल डिवीजन बताया था। सेल डिवीजन में कल मैंने सेल साइकिल आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको बता रही हूँ माइटोटिक या फिर सूत्री विभाजन की जो स्टेजेस होती है उसके बारे में बता रही हूँ। क्योंकि सेल साइकिल में आपने एक चीज देखी होगी, एक एम लिखा हुआ था माइटोटिक। माइटोटिक में 5 अवस्थाएं जो होती है उन्हीं में से मैं इसको बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या कहलाता है, ये केवल यूकैरियोटिक जीवों में होता है। किसमें होता है? यूकैरियोटिक जीवों में, कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप जनक कोशिकाएं जो होती हैं, पैरेंटल सेल के समान संतत कोशिकाएं इसमें बनती हैं। अब आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें दो सूत्री विभाजन में 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक तो आपको कौन सी होती है? कैरियोकाइनेसिस, और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। कल ही बताया था कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका जो द्रव होता है उसका विभाजन कहलाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, मैंने इंट्राफेज अवस्था इसलिए बता दी, इंट्राफेज आपने पहले पढ़ा होगा। इंट्राफेज अवस्था का मतलब क्या होता है? जीवन अवस्था के जो पहले वाली अवस्था होती है, जिसको क्या कहते हैं अपन? 2 अवस्थाएं हमने बताई थी ना शुरू में, हमने आपको 2 अवस्थाएं बताई थी कोशिकाओं की, इंट्राफेज अवस्था और डिवीजन। इंट्राफेज अवस्था में तो अंतरावस्था जिसको कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? विभाजन के लिए गुणसूत्र लंबे और महीन, ये देखो गुणसूत्र लंबे महीन है, सेंट्रोज पाया जाता है, क्रोमेटिन थ्रेड पाया जाता है, क्रोमेटिन धागे की समान रचना है, न्यूक्लियोस है और न्यूक्लियस है। कौन सी अवस्था है? जो इंट्राफेज की अवस्था है। ये अपन को जानना जरूरी था। इसके बाद अपन आ जाएंगे प्रोफेज अवस्था में। तो प्रोफेज अवस्था जो होती है, डाउन आप तो बनाओ नोट्स, आपको डायग्राम फिर हम पढ़ाएंगे ना, अभी तो वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो जो होती है प्रोफेज, पहले ईयरली प्रोफेज अवस्था। ईयरली प्रोफेज अवस्था जो कहलाती है, इसमें देखिए क्रोमेटिन संघन गुणसूत्र बने हुए, इसमें देखिए संघन गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है कि ईयरली प्रोफेज अवस्था जो होती है, इसमें आप देखोगे कि न्यूक्लियस भी रहता है, इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक है, ईयरली प्रोफेज अवस्था में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये अवस्था हो गई। इसमें क्या होता है? क्रोमेटिन गुणसूत्र बनने लगते हैं और 30 mm तक के ये होते हैं, इसमें 30 mm तक के ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसमें फर्मेंटेशन होने लगता है, ये जो तर्क रूप या स्पिंडल के रूप में, और इसमें 2 पोल पाए जाते हैं, ध्रुव, जिनको क्या कहते हैं अपन? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओगे ईयरली प्रोफेज अवस्था। फिर इसके बाद लेट प्रोफेज अवस्था जो होती है, लेट प्रोफेज अवस्था जो कहलाती है, इसमें क्या कहलाता है? इसके बाद की अवस्था जो कहलाती है उसको लेट प्रोफेज अवस्था। इसमें देखिए एक्सटीरिया ही लेट दिखने लगती है। ठीक है, न्यूक्लियर एक बार बन जाती है और ये ध्रुव दोनों अलग अलग होने लगते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी है? लेट प्रोफेज अवस्था। इसके बाद अपन आते हैं मेटाफेज अवस्था। ठीक है, तो देखो मेटाफेज अवस्था जो इसको मध्यमता कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्यमता या मेटाफेज अवस्था जो होती है, इसमें गुणसूत्र तर्क रूप में होते हैं तथा ये भुजाएं ध्रुवों में अभिमुख हो जाते हैं। इनकी भुजाएं जो होती हैं ये अलग अलग अपने ध्रुव की तरफ होने लगती है। इसमें देखो सेंट्रोमियर में भी पाया जाता है। ठीक है, जो मेटाफेज अवस्था कहलाती है। इसके बाद इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों में, सेंट्रोमियर में गुणसूत्र जुड़े तंतु के रूप में जुड़ जाते हैं। किसके रूप में जुड़ जाते हैं? तंतु के रूप में जुड़ जाते हैं। गुणसूत्र सघन और छोटे होने लगते हैं, गुणसूत्र सघन और छोटे होने लगते हैं। साथ ही इसके बाद अब आ जाएंगे अपन मेटाफेज अवस्था। अब मेटाफेज अवस्था जो होती है तो सीधा सिंपल आप देखो इसको इस तरह भी बता सकते हैं। इस तरह देखिए, ऐसा लिया अपन ने इसको, और फिर देखिए ये ठीक है, ये जो ये वाला है इसी को मैं इसमें बता रही हूँ। ये हो गया और ये हो गया। ये देखिए ये कौन सी है? जो मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था जो होती है इसमें देखो ऐसी स्पिंडल बनने लगते हैं, और जो स्पिंडल बनती है इनमें क्या लगे रहते हैं? क्रोमोसोम। देखो इस तरह के ये क्रोमोसोम होते हैं ना, ऐसे क्रोमोसोम देखिए ये लगे हुए ना, अलग अलग क्रोमोसोम, इस तरह इसमें क्रोमोसोम लगे हुए होते हैं। स्पिंडल पोल कहलाता है, याद रखना इसको क्या कहते हैं? स्पिंडल पोल। पोल यानी ध्रुव होता है, ये क्या कहलाते हैं? ध्रुव है। इसको क्या कहते हैं? ये तो ध्रुव कहलाते हैं। स्पिंडल पोल लगे हुए होते हैं। साथ में इसमें माइक्रोट्यूब्स, ये जो ऐसी लाइनें दिख रही है, ये क्या कहलाती है? माइक्रो ट्यूब के समान रचना होती है। इसमें कौन सी? मेटाफेज अवस्था में माइक्रो ट्यूब के समान रचना होती है। साथ ही इसमें क्या होता है, एक चीज और बता दूं कि विभाजन तर्क रूप में होने लगता है। तर्क यानी स्पिंडल के रूप में होने लगता है। इसके बाद आ जाते हैं एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था जो होती है, एनाफेज अवस्था को पाश्चावस्था भी कहते हैं। एनाफेज अवस्था में अलग अलग संतत तर्क विपरीत, देखो ये अलग अलग हो गए, इधर चला गया, ये बीच से इधर आधे क्रोमोसोम हो गए, आधे उधर हो गए। ठीक है, साथ ही इसमें ध्रुवों के संभवित संकुचन होता है, और ये जे एल और वी आकार के चेंजेस में हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में? जो एनाफेज अवस्था में जे वी और एल आकार के ये
दिखाई देने लगते हैं सेंट्रोमियर। एनाफेज संतति ध्रुवों के रूप में रहती है, साथ ही इसमें क्या होता है, ध्रुवों के बीच में दूरी बढ़ जाती है। इसके बाद एक होती है टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज अवस्था जो होती है ये केंद्रक के जो होते हैं उसमें चेंजेस से होती है। तो पहले अभी मैंने आपको एनाफेज तक की अवस्थाएं बताई है। तो सबसे पहले क्या इंट्राफेज अपन ने पढ़ा, उसके बाद अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, देन एनाफेज। ये इतनी अवस्था जो चीजें हैं जो किसमें हमने बताया, सूत्री विभाजन या माइटोटिक विभाजन की अवस्थाएं, जिसमें एक टेलोफेज इसके बाद बता रही स्टूडेंट। थैंक यू।